हम आज के व्लॉग में आपको दो वज़ीर आज़म के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो आपको बताएंगे। एक तरफ शाहिद खाकान अब्बासी है, दूसरी तरफ इमरान खान है। तो ये कानून इन दोनों को एक नज़र से नहीं देख रहा। कानून दोनों को एक नज़र से क्यों नहीं देख रहा, ये हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। ये बेसिकली दो वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म की कहानी है। एक वज़ीर आज़म का नाम शाहिद खाकान अब्बासी है और दूसरे वज़ीर आज़म का नाम इमरान खान है। पहले जो वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी, ये भी वज़ीर आज़म रहे हैं और इसके साथ साथ ये पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं तवील अरसा तक। आप अगर इनका प्रोफाइल देखें तो आप हैरान ही रह जाएंगे कि ऐसे लगता है जैसे इनकी सारी ज़िंदगी पार्लियामेंट के अंदर गुजर गई। और इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ दौर में, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ कैबिनेट्स का हिस्सा भी रहे और बड़ी अच्छी इन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया जब ये अपनी अपनी वजारतों में वज़ीर रहे थे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ये भी साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं और 3.5 साल ये ताज़ा तरीन इनका दौर है, लिहाजा ये भी वज़ीर आज़म रहे। लेकिन अदालतों में जब दोनों ये वज़ीर आज़म जाते हैं तो दोनों के बारे में एक मुख्तलिफ रवैया रखा जाता है और ये बात अब ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रही है। कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी अदालत ने तलब किया था और ये वहाँ पे नहीं पहुँच सके थे। उसके बाद इनकी ज़मानत मनसूख कर दी गई थी और इनके वारंट जारी कर दिए गए थे और वारंट थे नाकाबिले ज़मानत वारंट, यानी अब इनकी ज़मानत नहीं हो सकती थी। और उसके बाद ये ख़बरें चलना शुरू हो गई, फिर आपने बाकी सारी चीज़ें देख लें। और इसके मुकाबले में इमरान खान साहब के ऊपर बेतहाशा केस हैं, आप देख लें। बल्कि इमरान खान साहब खुद ये कहते हैं कि मुझे अब याद ही नहीं है कि मेरे खिलाफ कितने केसेस बन चुके हैं। और वो मुख्तलिफ अदालतें उनको तलब करती हैं और इमरान खान साहब किसी अदालत में नहीं जाते और उसके बाद ज़ाहिर है फिर अदालतें उनकी ज़मानत लेती रहती हैं घर में बैठे बैठे। और जो इंसदादे दहशतगर्दी के अंदर उनका केस चल रहा था, उसमें जज साहब ने इमरान खान साहब को 10 बार तलब किया, लेकिन 10 बार इमरान खान साहब तशरीफ़ नहीं लाए और इसके बाद उनकी ज़मानत मनसूख कर दी गई। जब उनकी ज़मानत मनसूख हुई तो उसके बाद वो लाहौर चले गए। लाहौर हाई कोर्ट का जो इशू था वो अब आपके सामने है। वहाँ पे मुसलसल पूरा एक हफ़्ता ये ड्रामा चलता रहा कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, इमरान खान साहब नहीं आ रहे, इमरान खान साहब आएंगे, इमरान खान साहब नहीं आएंगे। और जब इमरान खान साहब आए भी तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे आए, अपनी मर्जी से आए, अपने टाइमिंग के मुताबिक आए। और वहाँ पे उससे पहले उन्होंने वर्कर्स इकट्ठे किए अपने और फिर वो गाड़ी में बैठे रहे। और इस दौरान भी शाह महमूद कुरैशी साहब बार बार जज साहब के पास जाके ये कहते रहे कि उनकी जान को ख़तरा है, उनको कहीं धचका लग गया, उनके ज़ख्म खुल जाएंगे और आप गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उनकी ज़मानत कबूल कर लें। वो आ तो गए हैं अदालत में, आता है अदालत में तो पहुँच गए, लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, उन्हें अदालत के अंदर आना पड़ेगा जैसे दूसरे मुल्ज़म आते हैं। तो फिर बहरहाल इमरान खान साहब आए और आने के बाद उनको देख के अदालत ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया कि आप रोल मॉडल हैं, आपने बहुत अच्छा किया है, आपने बड़ा अच्छा जेस्चर दिखाया है। और बल्कि जज साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया और साथ उनसे जो उनको तकलीफ़ हुई उसकी माजत भी की उन्होंने और उसके बाद उनकी ज़मानत ले ली गई। तो अब सवाल वो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी ये भी एक वज़ीर आज़म है और इनको तो अगर ये पेशी पे ना जा सकें तो इनकी ज़मानत मनसूख हो जाती और इसके बाद इनको कोई रायत नहीं दी जाती। और इनके ख़िलाफ़ जो केस है वो LNG का केस है और जब वो वज़ीर थे, जब वो वफाकी वज़ीर थे, उस वक्त का केस है। और बार बार शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर जो केस बना है वो गलत बना है, आप एक बार बैठ के सेटल करें, देखें, मुझसे पूछें, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया। बल्कि अगर आज देखें तो यूँ महसूस होता है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी ने LNG का जो सौदा किया था वो बेस्ट था, उसे पूरी दुनिया में इससे बेहतरीन वो एग्रीमेंट नहीं हो सकता तो जो शाहिद खाकान अब्बासी ने किया। और उसके बाद जब PTI की गवर्नमेंट थी तो PTI के वज़रा ने उससे 6 गुना ज़्यादा कीमत पे भी LNG ली है, लेकिन वो सब अपने घरों में बैठे हुए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी मुसलसल अदालतों में धक्के खा रहे हैं। तो अब इस चीज़ को कहाँ रखा जाए, कहाँ देखा जाए? तो एक वाज़े फ़र्क अदालतों की तरफ से नज़र आता है कि शाहिद खाकान अब्बासी, उसके लिए एक नया इंसाफ है, उसके लिए नया कानून है, उसके लिए नए रास्ते हैं, उसके लिए नए तरीके हैं। और इमरान खान साहब, उसके लिए नया कानून है, उनके लिए इंसाफ के नए तकाज़े हैं, उनके लिए नया आइन है, उनके लिए फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो उसके बाद इस शख्स ने कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया, ऐसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली, ऐसे कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया, इन्होंने कोई गाड़ी नहीं ली, इन्होंने अपने साथ कोई अहलकार नहीं रखा। ये आज भी अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं और बगैर किसी सेक्रेटरी के, बगैर किसी गार्ड के ये हर जगह पहुँचते हैं। तो मैं इनको अक्सर सड़कों के ऊपर चलते फिरते देखता हूँ, मैं इनको काफ़ी शॉप्स में देखता हूँ।
ये बगैर सिक्योरिटी के हर जगह फिर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ कोई गवर्नमेंट का एक भी ऐसा पैसा नहीं है जो शाहिद खाकान अब्बासी ने अदा करना हो। लिहाजा अगर रोल मॉडल की बात की जाए तो एक सियासतदान का जो रोल मॉडल हो सकता है दुनिया में एक बेहतरीन माशरों के अंदर, वो शाहिद खाकान अब्बासी को हमें ये मानना पड़ेगा, हमें इनको ये क्रेडिट देना पड़ेगा। क्योंकि आप इनकी सादगी देख लें, आप इनकी कानून पसंदी देख लें, आप इनकी आजिज़ी देख लें और आप इसके साथ साथ इनका विजडम देख लें, तो हर लिहाज से ये शख्स इस काबिल है कि इनकी तारीफ़ की जाए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब इनके खिलाफ केस बना था और इन्हें गिरफ्तार किया गया था तो ये जेल चले गए, तो जेल के अंदर भी इन्होंने किसी किस्म की प्रिविलेज नहीं मांगे। इन्हें सबसे पहले नंगे फर्श पे नीचे लटाया गया, ये लेट गए। इन्हें जेल का खाना दिया गया, ये खा गए। इसके बाद इनके ज़ाहिर है पंखा नहीं था, हीटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, इन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया। बल्कि जनरल बाजवा साहब ने मुझसे खुद ये कहा कि मैं शाहिद खाकान अब्बासी की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जेल के दौरान मुझसे किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं मांगी थी, ना इनकी तरफ से कोई मैसेज आया और ना ही इन्होंने किसी किस्म का कोई मुतालबा किया। बल्कि जब हमारे लोग इनके पास गए तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, मुझे मेरा कोई इशू नहीं है, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। तो इन्होंने किसी किस्म की वो बात नहीं की। सेम इसी तरह जब अदालतें इनको बुलवाती हैं तो ये अदालतों में चले जाते हैं, जब इनको कुछ जुर्माना हो जाता है तो ये अदा कर देते हैं, और जब ज़मानत के लिए मुचलकों का वक्त आता है तो ये मुचलके भी जमा करवा देते हैं। लिहाजा किसी जगह पे ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की हो, आइन की खिलाफ वर्जी की हो, अदालत का एहतराम ना किया हो, या ये जो रेड लाइन्स अदालतों की या अदलिया की या कवानीन की होती है उसके ऊपर पाँव रखा हो। तो एक परफेक्ट आदमी है इस लिहाज से, जो जिसके बारे में हम आज सोचते रहे कि लीडर्स ऐसे होने चाहिए। और उसके मुकाबले में इमरान खान साहब आप देख लें कि इमरान खान साहब, इसमें कोई शक नहीं कि बड़े पॉपुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं, और वो रियासत मदीना भी बनाना चाहते हैं, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी रियासत मदीना नहीं बनाना चाहते, वो सिर्फ इस मुल्क को मुल्क रखना चाहते हैं। और इसके मुकाबले में इमरान खान साहब ज़ाहिर है रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, जहाँ पे ग़ुलाम और आका दोनों बराबर हों, बड़े और छोटे दोनों के लिए एक कानून हो, और दुनिया को एक ही नज़र से देखा जाए, यह ना देखा जाए कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये ताकतवर है या ये कमज़ोर है। तो इमरान खान साहब एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं, एक ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं, और उस रियासत में जब भी इमरान खान साहब को किसी अदालत में तलब किया गया तो इमरान खान साहब अपने सैकड़ों हज़ारों लोगों के साथ वहाँ पहुँचे। उन्होंने पूरा सिस्टम वहाँ पे तलपट किया। सबसे पहले इन्होंने सिक्योरिटी गेट्स, इनके वर्कर्स ने सिक्योरिटी गेट तोड़े, ये अदालत के अंदर दाखिल हुए, वहाँ पे हुल्लड़ मचाया, जज की और वकला की बात नहीं होने दी, और इसके साथ साथ जहाँ शोर शराबा हो सकता था इनके वर्कर्स ने वो भी किया। और जो आखिरी एपिसोड था लाहौर हाई कोर्ट का, वो पूरी कौम ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आए, और उनसे पहले एक ट्रेंड चलवाया गया कि जनाब इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट पहुँच रहे हैं तो आप वहाँ पे पहुँचे, और उसके बाद लोग वहाँ पे पहुँचे, और फिर जो वहाँ पे सलूक किया गया वो भी आपके सामने। तो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। वो फ़र्क ये है कि अगर सियासतदान का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, अगर सियासतदान का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, अगर सियासतदान का ताल्लुक MQM के साथ है, अगर सियासतदान का ताल्लुक JUI के साथ है, तो उसके साथ एक अलग सलूक किया जाएगा, उसके साथ एक अलग बर्ताव होगा। और अगर इस तरफ से PTI है या फिर इमरान खान साहब हैं तो उनको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जो कानून की किताबों में नहीं लिखा गया। तो अब अगर इस चीज़ को देखा जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जस्टिस प्रवेल कर रहा है, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है, पाकिस्तान में कानून की एक आंख से सबको देखा जा रहा है? अगर तो ये कहा जा सकता है तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं कहा जा सकता तो फिर मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं आपको एक रेड लाइन लगानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको रास्ते रोकने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको दबाव से निकलना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये भी बात करता चलूँ कि मुझे बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि इमरान खान साहब पूरी तरह पूरी रियासत को दीवार के साथ लगा चुके हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में ला रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट इनके दबाव में है। ये अदलिया को दबाव में ला रहे हैं और अदलिया इनके दबाव में है। ये नैब को दबाव में ला रहे थे और नैब इनके दबाव में था, और इसके साथ साथ ये ब्यूरोक्रेसी को दबाव में ला रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी भी इनके दबाव में है। बल्कि बाज़ औक़ात तो मुझे यूँ महसूस होता है कि वो मुल्क जिनके साथ पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं, इमरान खान साहब उन्हें भी पुश कर रहे हैं और वो बाकायदा इस पुश का हिस्सा बनते हैं, वो भी पीछे हटते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम IMF देखें तो IMF भी जो पाकिस्तान की कंडीशंस बढ़ाता चला जा रहा है, जो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां बढ़ाता चला जा रहा है, ऐसा महसूस होता है कि वो भी इमरान खान के दबाव में है।
तो इमरान खान साहब ज़ाहिर है बड़ी करिश्माती शख्सियत होंगे जिन्होंने पूरी रियासत को और रियासत से रिलेटेड तमाम अहदेदारों को और रियासत से रिलेटेड तमाम ममालिक को भी दबाव में ला चुके हैं वो। तो अब इस सूरत हाल में अगर हम रियासत को चला सकते हैं तो फिर बहुत बड़ा मुआवजा होगा, नहीं तो हमें कुछ ना कुछ तब्दील करना पड़ेगा इस माशरे के अंदर।